हाँ जी बेटा, सो वी वर डिस्कसिंग एफएम एंड एएम। हमने पढ़ लिया मॉड्यूलेशन, सेंडिंग सिग्नल थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक of carrier in proportional to in synchrony with with some characteristic of signal। हम क्या करते हैं, हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं या कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं सिग्नल के वोल्टेज के लिहाज से। जहां जहां सिग्नल की वोल्टेज ज्यादा होती रहती है कैरियर का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी ज्यादा करती रहती है, और जिस रेट पे फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड चेंज करती है इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। पढ़ लिया आपने। फिर हमने बात की कि एफएम और एएम इसको डिस्कस किया, इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो डिस्कस किया। क्वेश्चन आज भी करेंगे इंशाल्लाह, आप लैपटॉप लगा के रख लेना। अच्छा बेटा, आज हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। अच्छा, एक और चीजें पढ़ी थी हमने, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम। एएम वेव में वी डोंट चेंज फ्रीक्वेंसी, वी चेंज एम्पलीट्यूड। लेकिन जब आप उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो आपको कम से कम 3 लाइनें नजर आती हैं। दरमियान वाली लाइन क्या होती है? दरमियान वाली लाइन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम। दरमियान वाली लाइन होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। दरमियान वाली लाइन कैरियर फ्रीक्वेंसी और इसके साइड्स पे ये जो बैंड्स हैं, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, ये क्या चीज होती है? एफ सी माइनस ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एफ सी प्लस ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। अगर तो आपके सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी है तो एक ही लाइन बनेगी। अगर आपके सिग्नल में 2 फ्रीक्वेंसीज हैं तो 2 लाइंस बनेगी, यहां पे भी और यहां पे भी। और अगर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है तो ये एरिया बनेगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ज्यादा रेंज है तो ये फुल एरिया बन जाएगा। ज्यादा रेंज है, ये दोनों तरफ एरियाज बन जाएंगे। इसको बोलेंगे बैंड विड्थ। बैंड विड्थ 2 टाइम्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो सिग्नल। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो सिग्नल को बोलते हैं बैंडविड्थ। सही है? अच्छा, फिर ये तो तब होगा ना जब आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या बनेगा? कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहां पे भी यूं पहाड़ और यहां पे भी यूं पहाड़, ऐसे बनेंगे साइड बैंड्स। एफ सी, यहां पे एम्पलीट्यूड, यहां पे फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होगा बेटा? बैंडविड्थ। ये कल पढ़ा था। अच्छा बेटा, आज का काम क्या है? नाउ वी विल कंपेयर एफएम एंड एएम, दोनों को कंपेयर करते हैं। जस्ट यूं भी कर सकते हैं कंपैरिजन। यहां पे लिख लेते हैं एएम, यहां पे लिख लेते हैं एफएम। सबसे पहले तो आसान प्रॉपर्टीज है। आसान क्या है? एएम जो होता है ना, ये इसका सर्किटरी सिंपलर होता है, सिंपलर। एएम की ट्रांसमिशन सिंपल है, और ये जो होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स होती है। पहले आसान वाली प्रॉपर्टी। फिर ये जो होता है लेस एक्सपेंसिव होता है, चीपर होता है, लेस एक्सपेंसिव। ये होता है मोर एक्सपेंसिव। बेटा, ये लेस एक्सपेंसिव, ये मोर एक्सपेंसिव। कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है तो एक्सपेंसिव होगी। और एक और बात भी होती है, इनकी रेंज कम होती है ना, तो आपको ज्यादा ट्रांसमीटर्स लगाने पड़ते हैं। इधर इसकी रेंज ज्यादा होती है, मोर रेंज, तो यू नीड लेस ट्रांसमीटर। बार बार ट्रांसमीटर नहीं लगाने पड़ेंगे, रेंज जो ज्यादा है हर जगह पे सिग्नल पहुंच जाएगा। लेकिन इसके सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचते, इसकी रेंज कम होती है, तो आपको जगह जगह कुछ कुछ डिस्टेंस बाद 25-30 किलोमीटर के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? बूस्टर लगाने पड़ेंगे, ट्रांसमीटर लगाने पड़ेंगे, उसकी लेस रेंज होती है। ये तो थी ना आसान प्रॉपर्टीज। एएम सिंपलर, लेस एक्सपेंसिव, मोर रेंज। एफएम कॉम्प्लेक्स, मोर एक्सपेंसिव, लेस रेंज। अच्छा, इसके बाद ये इसको कॉपी करें प्लीज। वी आर कंपेयरिंग एफएम एंड एएम। ये आसान प्रॉपर्टीज हैं, वेल इजी वाली, आपको याद करनी है बस। सिंपलर है, लेस एक्सपेंसिव है, मोर रेंज है,
और ये कॉम्प्लेक्स है, मोर एक्सपेंसिव है, लेस रेंज है। इसको कॉपी कर लें प्लीज, जल्दी से प्लीज। अच्छा जनाब, अब आगे इसको मिटा रहा हूं मैं, इरेज कर दूं, चलिए इधर लिखता हूं। बेटा अगर हम क्वालिटी की बात करें ना, क्वालिटी वैसे तो लग रहा है ये बेहतर है ना, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो एफएम बेहतर है। रीजन देखो, ये जो नॉइज होती है ना, नॉइज होती है अनवांटेड रैंडम पावर्स। नॉइज ऐसी कुछ चीज होती है, नॉइज हम पढ़ेंगे, नॉइज वोल्टेज टाइम, नॉइज यूं होती है, यूं स्पाइक्स। नॉइज क्या करती है, एम्पलीट्यूड चेंज करती है। नॉइज चेंजेस द एम्पलीट्यूड, नॉइज चेंजेस द एम्पलीट्यूड, नॉइज एम्पलीट्यूड चेंज करती है। अच्छा, अब एएम वेव है, ये एएम वेव है ना, सपोज ऐसी है। और एफएम वेव कैसी होती है, एफएम वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अच्छा, एएम वेव में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ना, एम्पलीट्यूड वेरिएशन। एफएम में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। अब जब नॉइस ऐड होगी, इसमें नॉइस ऐड कर रहा हूं, नॉइस क्या करेगी, ये देखो यू स्पाइक्स आ जाएंगे, नॉइस, इसमें नॉइस ऐड हो गई है, स्पाइक्स आ गई, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, यहां पे भी नॉइज आएगी तो यूं होगी। सर हाउ एएम इज सिंपल, कैन यू एक्सप्लेन इट? ये याद करें इसको, एएम सिंपलर है, इसको याद करते बेटा, ठीक है, इसको याद करें। फ्रीक्वेंसी चेंज करना ज्यादा मुश्किल होता है, एम्पलीट्यूड चेंज करना मुश्किल नहीं होता था। इसके सर्किटरी सिंपल होते हैं, एएम सिंपलर होती है इसकी सर्किटरी। इसकी डिटेल नहीं किया, मॉड्यूलेटर कैसे काम कर रहा है हमें नहीं चाहिए थी डिटेल, हमने याद करना है बेटा। ओके, नॉइज, ये नॉइज ऐड हो गई। अच्छा बेटा, नॉइज क्या करती है, नॉइज इसमें भी ऐड हो सकती है, नॉइज इसमें भी ऐड हो सकती है। अब सोचिए किसको ज्यादा इफेक्ट करेगी, नॉइज चेंजेस द एम्पलीट्यूड हियर और हियर, इट चेंजेस द एम्पलीट्यूड। कहां पे एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है, एम में एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है, और एम्पलीट्यूड ही चेंज हो गया तो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया। यहां पे नॉइज आएगा, एफएम में एम्पलीट्यूड चेंज करेगा तो होता रहे चेंज। हमारे लिए एम्पलीट्यूड चेंज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्नल जो डाटा आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन लेके आ रही है। तो बेटा नॉइज जो होता है वो एएम पे ज्यादा इफेक्ट करता है, इस पे भी करता होगा लेकिन इतना नहीं करता, क्योंकि नॉइज चेंजेस द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन एएम। If amplitude is distorted, the signal is distorted. Here, frequency variation is important. अगर amplitude change होता है तो होता रहे, तो लिखे, इसमें क्या लिखेंगे, noise, more effect of noise. यहां पे noise का ज्यादा इफेक्ट होता है, affected by noise, more affected by noise. उसमें भी होता होगा, more affected बाय नॉइज। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स आ रही है, रेडियो वेव्स आ रही हैं, आप एएम वेव कैच कर रहे हो, साथ से कोई मोटरसाइकिल गुजर रहा है, उसके इग्निशन सिस्टम से रेडियो वेव्स आ रही हैं, नॉइज वेव्स आ रही हैं, वो नॉइज वेव आपके सिग्नल के अंदर सुपरपोज कर गई तो फिर आपको शोर आएगा, शॉ शॉ की आवाज आएगी, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर पिक्चर है तो पिक्चर में स्नो आने लग जाएगी, अजीब तरह का आ जाएगा। तो यहां पे मोर इफेक्टेड बाय नॉइज लिख लें आप, एज नॉइज चेंजेस द एम्पलीट्यूड, एज नॉइज चेंजेस द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट यहां पे, लेस इफेक्टेड बाय नॉइज और नॉट इफेक्टेड बाय नॉइज। नॉट नहीं लिखना चाहिए, नॉइज का इधर भी कोई इफेक्ट होता होगा लेकिन बहुत कम होता है, लेस इफेक्टेड बाय नॉइज। मैं नो नहीं लिख रहा, as noise changes the amplitude, not frequency, as noise changes
the amplitude not frequency. तो बेटा अगर हम पैसों की बात करें तो AM बेहतर है, रेंज की बात करें तो AM बेहतर है, सिंप्लिसिटी की बात करें तो AM बेहतर है, क्वालिटी की बात करें तो FM बेहतर है। अभी एक और भी है फर्क, अभी कॉपी कर लें प्लीज। नॉइज दोनों पे इफेक्ट करती है, लेकिन एम्पलीट्यूड को चेंज करती है बेसिकली नॉइज। तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन यहां पे इंपॉर्टेंट है। यहां पे जीरो नहीं लिखेंगे, नो इफेक्ट होगा, लेकिन लेस इफेक्ट लिखते हैं बस। अच्छा बेटा, अब जरा ये हम AM लिख रहे हैं, ये FM। ओके, FM होता है लेस बैंडविड्थ, लेस एक ही वर्ड है, बैंडविड्थ। इट हैज मोर बैंडविड्थ। हाँ जी, लेस बैंडविड्थ मोर बैंडविड्थ। Sir, does FM have frequency bandwidth? हाँ जी बेटा, AM हैज लेस बैंडविड्थ और FM हैज मोर बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ होती है, इसकी तो बहुत बड़ी बैंडविड्थ होती है ना। देखो बेटा, कल आपने पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो इस एक वेव के अंदर भी कम से कम रेंज होती है। लोअर साइड बैंड से लेके अपर साइड बैंड तक एक रेंज होती है, और कितनी होती है आमतौर पे? अच्छा, इसकी बैंडविड्थ पता कितनी होती है? नॉर्मली 9 किलोहर्ट्ज, और ये किसकी इक्वल होती है? 2 टाइम्स ऑडियो सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एफए किसके इक्वल हो गया? 4.5 किलोहर्ट्ज। इसकी रेंज कम होती है, तो आपको पता है बैंडविड्थ किसकी इक्वल होती है? 2 टाइम एफए, 2 टाइम ऑडियो सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आप भेज सकते हो उसके ऊपर, वो 4.5 किलोहर्ट्ज है। इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, आमतौर पे इसकी बैंडविड्थ होती है 200 किलोहर्ट्ज। इसकी बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज है। अच्छा, लेकिन ऑडियो सिग्नल जो आप भेज सकते हो ना इस पे, बाकी वो टीवी सिग्नल होंगे ना आगे वाले, जो ऑडियो सिग्नल हम भेज सकते हैं, ऑडियो सिग्नल जो भेज सकते हैं वो मैक्सिमम ऑडियो सिग्नल के लिए इसकी बैंडविड्थ होती है 15 किलोहर्ट्ज का मैक्सिमम सिग्नल भेज सकते हैं इसमें। ऑडियो सिग्नल मैक्सिमम, ऑडियो सिग्नल जो मैक्सिमम सेंड कर सकते हैं ना, वो 15 किलोहर्ट्ज का है। अच्छा, ये कैसे आया ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, बस इसकी बैंडविड्थ होती है कम, इसकी बैंडविड्थ होती है ज्यादा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ ज्यादा होगी क्योंकि उसमें आप फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर रहे होते हैं। Does the bandwidth of AM depend on the signal wave or carrier wave? मोहम्मद अहमद। हाँ बेटा, बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन सिग्नल वेव। बैंडविड्थ क्या होती है? देखो, 2 टाइम ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अच्छा बेटा, नौ और लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते आप। तो आमतौर पे 9 किलोहर्ट्ज मैक्सिमम है, मैक्सिमम बैंडविड्थ। इससे कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपका ऑडियो सिग्नल ही 3 किलोहर्ट्ज का है, आपके ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज है, तो आपकी जो बैंडविड्थ बनेगी वो 6 बनेगी, 2 टाइम्स। फॉर एग्जांपल, आपका ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज, तो उसकी 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ बन जाएगी। मैक्सिमम कितनी बन सकती है? 9 किलोहर्ट्ज, इससे ऊपर नहीं जा सकती AM की बैंडविड्थ। अब इसके बैंडविड्थ कम होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? जो क्वालिटी म्यूजिक होता है ना, उसपे कई म्यूजिकल नोट्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज होती है, 12 किलोहर्ट्ज होती है। इस पे मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं? 4.5। हाई फ्रीक्वेंसी डाटा नहीं भेज सकते, हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल नोट नहीं भेज सकते। इस पे 15 किलोहर्ट्ज तक के ऑडियो सिग्नल भेज सकते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल नोट्स कैन बी सेंट बाय FM, नॉट सेंट बाय AM। तो लिख लें, इट हैज स्मॉलर बैंडविड्थ, high frequency data cannot be sent, therefore high frequency data can't be sent. High frequency data cannot be sent. यहां पे क्या होता है बेटा? बड़ी है बैंडविड्थ,
तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कैन बी सेंट, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कैन बी सेंट, मतलब हाई क्वालिटी म्यूजिकल नोट यहां पे सेंड कर सकते हैं, यहां पे सेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल नोट चले जाएंगे। अच्छा फिर 16 मिनट की वीडियो। ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट बैंडविड्थ कम होने का फायदा भी है, ये तो डिसएडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज ऑफ लोअर बैंडविड्थ, एडवांटेज ऑफ हायर बैंडविड्थ। नो एक और भी बैंडविड्थ का इम्प्लीकेशन है। देखो बेटा, जो किसी कंट्री में टेलीकॉम होती है, जैसे हमारी पीटीसी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए है हमारी, तो हमने एक बैंडविड्थ फिक्स की होती है कि दिस बैंडविड्थ विल यूज फॉर रेडियो सिग्नल्स, नेक्स्ट उसके बाद बैंडविड्थ इज यूज फॉर टीवी सिग्नल्स, ठीक है, देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देन मोबाइल सिग्नल। एक ब्रॉडबैंड होती है, हमारी रेडियो वेव्स की सब टाइप्स है। ये जो रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव्स, इसके बाद होता है ना माइक्रोवेव्स आर द टाइप ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। अच्छा अब इसकी टाइप्स होती है लॉन्ग वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ, एफएम ब्रॉडकास्ट, टीवी ब्रॉडकास्ट और माइक्रोवेव्स। इस तरह आगे सब डिवीजन हुई हैं, पढ़ेंगे इसको। तो रेडियो वेव्स की आगे सब टाइप्स होती है। माइक्रोवेव्स आर द टाइप ऑफ रेडियो वेव्स, ये सिग्नल लेके जाने के काम आती है, टेलीकम्युनिकेशन में काम आती है। अच्छा अभी हमने फिक्स किया हुआ है कि इतना ब्रॉडबैंड रेडियो के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फिक्स्ड 300 किलोहर्ट्ज फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर दूं, आपने कॉपी कर लिया, प्लीज कॉपी करें जल्दी से, इरेज करो। इसकी लेस बैंडविड्थ है, इसकी मोर बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ कम होने का नुकसान क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कैन नॉट बी सेंड, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कैन बी सेंड। तो क्वालिटी म्यूजिक एफएम में जा सकता है, एएम में नहीं जा सकता। जितने भी म्यूजिकल रेडियो स्टेट चैनल्स हैं वो किसके हैं बेटा? वो एफएम के है ना, एफएम 100, एफएम 101, एफएम 99, एफएम 106.2, सारे एफएम के। एएम के तो बहुत कम है, खबरें सुनने के लिए एएम बहुत है। अच्छा नेक्स्ट, इसकी मोर बैंडविड्थ, नॉन लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल 300 किलोहर्ट्ज we have allocated for radio signals. अच्छा अब अगर मैंने एएम के रेडियो स्टेशन बनाने हैं, एक एएम रेडियो स्टेशन को 9 किलोहर्ट्ज चाहिए। रेडियो स्टेशन बैंडविड्थ ऑफ रेडियो स्टेशन वो कितनी है? 9 किलोहर्ट्ज। तो इस 300 में कितने रेडियो स्टेशन आ जाएंगे? इसको 9 पे डिवाइड करें, 9 3s are 27, 9 3s are 27, ऑलमोस्ट 33। इस 300 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ को 33 रेडियो स्टेशन ऑलमोस्ट लाइक। What happens if an audio wave of more than 4.5 kilohertz is sent on AM? बेटा अगर हम 4.5 किलोहर्ट्ज से ज्यादा सिग्नल एक तो भेज ही नहीं सकते, तो वो कम वाली फ्रीक्वेंसी से चली जाएगी, बाकी नहीं जाएंगी। हाई फ्रीक्वेंसी डाटा से भेज ही नहीं सकते। तो अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल कितनी 4.5 से ज्यादा वाली भेजेंगे तो दे कैन नॉट बी सेंट, वो नहीं जाएंगे सिग्नल। अच्छा अब कितने रेडियो स्टेशन का काम कर सकते हैं? नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन 33। इस ब्रॉडबैंड जो पाकिस्तान ने पीटीए ने एलोकेट किया, फॉर एग्जांपल 300 किलोहर्ट्ज फॉर रेडियो स्टेशंस, तो एएम के 33 रेडियो स्टेशन लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट पैसा कमाएगी 33 रेडियो स्टेशन से। यहां पे एफएम की बैंडविड्थ कितनी है? 200 किलोहर्ट्ज। अब हमने कितनी एलोकेट की है? सपोज 300 किलोहर्ट्ज इज एलोकेटेड फॉर रेडियो सिग्नल्स। अब एक कितनी ले लेगा? 200। तो कितने 1.5 रेडियो स्टेशन नहीं हो सकते ना, 1 रेडियो स्टेशन।
तो एफएम का खाली एक रेडियो स्टेशन बनेगा, तो उस ब्रॉडबैंड में कम रेडियो स्टेशन, कम चैनल्स आएंगे आपके एफएम के, तो बैंडविड्थ एएम की कम है। इसका फायदा क्या है? मोर रेडियो स्टेशन कैन ऑपरेट इन द सेम ब्रॉडबैंड, इसमें लेस नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन। तो ये बैंडविड्थ का डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? बैंडविड्थ का एडवांटेज क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी डाटा कैन बी सेंड, हाई फ्रीक्वेंसी डाटा कैन नॉट बी सेंड, बट मोर रेडियो स्टेशन। बैंडविड्थ कम है तो ज्यादा रेडियो स्टेशन, बैंडविड्थ ज्यादा है तो कम रेडियो स्टेशन। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट एफएम एंड एएम। इसके क्वेश्चंस करने हैं तो चलिए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ, क्वेश्चन करा लेते हैं। सर बुकलेट, हाँ वो लैपटॉप बताओ। मैं प्रोजेक्ट ऑन कर रहा हूँ। हो गया शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 150 डिग्री है। क्वेश्चन ढूंढ लो बेटा। कर दिया तुमने, ये हो गया। ये बता तुम, ये काम मैं आगे करता हूँ, आप आगे करते रहो। ठीक है, इसको बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लो, इलेक्ट्रो पीछे कर लो, जैसे पीछे पीछे करो। जस्ट अ सेकंड। जी बेटा, ये क्वेश्चन कुछ पार्ट तो कर लिया था आपने सॉल्व। देखिए नवंबर 07, इसको जूम इन भी कर दें थोड़ा सा। 1, हाँ 200 कर, नहीं 200 ज्यादा हो जाएगा, ये करें 200 करते देखिए। बेटा नजर आ रहा है बोर्ड आपको? ज़्यादा हो गया। 180 कर दो, लिख दो 180। ठीक है देखो जी बेटा, figure 10.1 shows the variation with frequency f of the power of the radio signal। पावर है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। बेटा जिनको नजर नहीं आ रहा, ये 50 लिखा हुआ है, ये 45 लिखा हुआ है, ये 55 लिखा हुआ है। पावर, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब अगला पार्ट यही होगा, वो पूछेगा व्हाट इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये दरमियान वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कैरियर, कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है जनाब? 50 किलोहर्ट्ज। तो व्हाट इज एफसी? 50 किलोहर्ट्ज। यही पूछा होगा अगले पार्ट में, मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में पूछा क्या होगा। ये आपका सिग्नल है, यूं ये है और ये है, ये 50 है, ये 45 है और ये 55 है, और यहाँ पावर लिखा हुआ है और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। नेक्स्ट पार्ट वो है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट कहता है स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। हाँ जी, इस तरह का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किस मॉड्यूलेशन का बनता है? इस तरह का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किस मॉड्यूलेशन का बनता है? तुम्हें पता है एएम का, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। हमने वो तो पढ़ी नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये एएम का ही होगा, ये एएम का स्पेक्ट्रम है, कल पढ़ा था आपने। अच्छा, फिर कहते हैं द कंपोनेंट, द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ 50 किलोहर्ट्ज। ये चीज क्या है? 50 किलोहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स कैरियर फ्रीक्वेंसी, इट रिप्रेजेंट्स कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, द कंपोनेंट ऑफ 45 किलोहर्ट्ज एंड 55 किलोहर्ट्ज,
ये 45 किलोहर्ट्ज क्या चीज है और 55 किलोहर्ट्ज क्या चीज है? तो आप बोलेंगे ये साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। बता दें लोअर साइड बैंड क्या है? एफ सी माइनस एफ ए, 50 माइनस 5, 45 बन रहा है। तो बेसिकली ये 45 क्या है? लोअर साइड बैंड। और ये क्या है बेटा? अपर साइड बैंड। अच्छा, स्टेट द बैंडविड्थ ऑफ रेडियो सिग्नल। व्हाट इज द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ कितनी होती है? बैंडविड्थ होती है, रेड वाला मार्कर देखिए, यहां से लेके यहां तक 10 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ इज 10 किलोहर्ट्ज, मैक्सिमम टू मिनिमम। सही है? अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट। अब हमें पता चल गया नीचे तो आपको चल गया कि एफ सी कितना है? एफ सी इज 50 किलोहर्ट्ज और एफ सी प्लस एफ ए कितना है? 55 और एफ सी माइनस एफ ए कितना है? 45। तो एफ ए कितना होगा? 5 होगा ना। अब नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं ऑन द एक्सिस 10.2 स्केच अ ग्राफ। अब आपने एएम वेव बनानी है। इसको अब इसको बड़ा कर दो, इसको कर दो 300% या 250। जी बेटा, ये हमने बनाई थी उस दिन, थोड़ा ऊपर गए, दोबारा सुनने जब नहीं पड़ा। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे कौन सी वेव बनानी है? एएम वेव बनानी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है। ओके, जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है। जिसकी ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? गिवन नहीं है, हम यही सपोज करेंगे कि आपका ऑडियो सिग्नल ऐसा है, सिनुसॉइडल है, और इस कैरियर कैसा है? ऐसा है। तो सबसे पहले इनका टाइम पीरियड निकालें। तो मैं इसका टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। टाइम पीरियड होता है 1 ओवर एफ, और टाइम पीरियड चाहिए माइक्रो सेकेंड्स में, ये माइक्रो सेकेंड्स है। तो क्या हो जाएगा? 1/50,000। सॉल्व करेंगे ना तो याद आएगा माइक्रो सेकेंड्स में। हम निकाल रहा हूं आंसर, इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया और 50,000 को, तो आपका आंसर आ रहा है 20 माइक्रो सेकेंड्स। 20 माइक्रो सेकेंड्स आएगा। इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करती है ना। अच्छा, अब ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 5 है, वो 50 है, ये 5 है, 10 टाइम्स कम है ना। तो फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स कम है तो टाइम पीरियड 10 टाइम्स ज्यादा होगा। आप निकाल भी सकते हैं 1/5000। तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 1/5000। इसको मिलियन से मल्टीप्लाई करते आ रहा है 200 माइक्रो सेकेंड्स। तो मेरे दोनों का टाइम पीरियड पता चल गया। ऑडियो सिग्नल का टाइम पीरियड 200 माइक्रो सेकेंड है। सपोज ऑडियो सिग्नल ऐसा है, ये ऑडियो सिग्नल है, तो इसका टाइम पीरियड कितने टाइम में वेव कंप्लीट हो रही है? 200 माइक्रो सेकेंड में। ये वेव कंप्लीट होगी 200 माइक्रो सेकेंड में। और ये कैरियर है, ये कितने टाइम में खत्म होगी? 20 माइक्रो सेकेंड। अब क्या करूंगा? सबसे पहले मैं सपोज करता हूं यहां पे इससे थोड़ा ऊपर एक लाइन लगा लें, डॉटेड लाइन। यहां पे आपने सिग्नल की शेप बनानी है, जितना ऊपर लाइन लगाई उतना नीचे, फिर उसका नीचे मिरर इमेज बनाना है। याद है ना आपको कैसे बनाते होते? हमने पढ़ा हुआ ये। अच्छा, यहां पे मैंने ये वाली वेव बनानी है, ये सिग्नल जो 200 माइक्रो सेकेंड में खत्म होगी। तो यहां तक 100 आएगा ना, यहां पे 200 होगा, तो 100 में यहां तक खाली क्रस्ट बनेगा और आगे यहां तक ट्रफ बनेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये चीज ऊपर बना दी, इसी का मिरर इमेज नीचे बना लें, न्यू करके कर लिया। तो ये जो चीज बन गई है, ये बेसिकली सिग्नल होता है ना। यहां पे पॉजिटिव पीक्स टच करेगी, कैरियर वेव की पॉजिटिव पीक्स। अब मैं कैरियर वेव ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, इसके अंदर कैरियर वेव ड्रॉ कर रहा हूं। बाद में इसको मिटा देना है आपने, ये अभी मिटा देना है, तो ग्रीन वाली लाइन तो अभी मिटा देना। अब कैरियर वेव कितने टाइम में खत्म होगी? 20 माइक्रो सेकेंड में। 20 माइक्रो सेकेंड यहां तक एक क्रस्ट,
और एक ट्रफ प्रिंटी, ट्रफ क्रस्ट दोनों चीजें। सर क्वेश्चन में सिग्नल वोल्टेज बनाने का नहीं कहा बिलाल। नहीं कहा, हाँ नहीं बनाना बिलाल, सिग्नल वोल्टेज का नहीं कहा, तो बनाना नहीं है, मैं तो मैंने ऐसे बनाया साइड पे, एएम में बनाया नहीं है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनाने के लिए आपको ऊपर सिग्नल की शेप तो बनानी पड़ेगी ना, तो इसलिए बनाया। और सर वाई एक्सिस लेवल कितना है? हाँ जी, वाई एक्सिस लेबल्ड है, सिग्नल वोल्टेज लेबल्ड है। ये नहीं बना रही, तो मैंने अपने लिए बनाया था, आपने ये बनाना है जस्ट ये, दिस इज व्हाट एएम, ये कैरियर है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर ड्रॉ करनी है मेरा बेटा, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर है, ये ड्रॉ करनी है। क्लियर? इसको मिटा देंगे बाद में पॉजिटिव। एग्जामिनर ने नहीं कहा कि सिग्नल की शेप बनाए, ये मैंने वैसे अपने सोच के बनाई कि सिग्नल ऐसा हो, तो ताकि आपको पता चल जाए कि सिग्नल की शेप इस तरह की बनाएंगे और 200 माइक्रोसेकंड में खत्म करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन करते हैं। एफएमएम का ढूंढो, नेक्स्ट कौन सा नंबर आ रहा है? चलिए छोटा करें इसको, जूम आउट 180% करते हैं। आगे चलते रहा, आहिस्ता आहिस्ता बता दो, ऊपर जाए आहिस्ता ऊपर, नहीं जाने दो, सही करेगा ये साइड पे थोड़ा और ऊपर करते हैं, एंड तक 08 जून 08, ये भी मैंने आपको कराया था, लेकिन चलिए देख लें। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है? वी चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन सिंक्रोनी विद द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल and the rate at which frequency is varied is the frequency of signal. FM की डेफिनेशन आनी चाहिए। कहते हैं a sine, a sinusoidal carrier wave has a frequency 500 kilohertz and amplitude 6। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, मांगा नहीं हुआ, मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि हमारी कैरियर वेव है, वो यूं है, कैरियर ड्रॉ कर रहा हूं, कैरियर, इसकी ये 6 वोल्ट है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 kilohertz. It is to be frequency modulated. FM करना है by a sinusoidal wave of frequency 8 kilohertz and amplitude ये आपको सिग्नल गिवन है। ये जो सिग्नल है आपका वो sinusoidal है, वेव लाइक है, sinusoidal सिग्नल बनाया, वोल्टेज टाइम, इसकी पीक वोल्टेज कितनी है? 1.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 किलोहर्ट्ज। ये 500 किलोहर्ट्ज है, ये 8 किलोहर्ट्ज है। ये इससे मांगा नहीं हुआ, मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया। अच्छा आगे क्या कहते हैं? द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। फ्रीक्वेंसी डेविएशन गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितनी है जनाब? 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। सर इट्स पॉसिबल टू मेक कोसाइन शेप्ड ग्राफ। हाँ बिल्कुल, आप साइन शेप बना लें, कोसाइन शेप बना लें, ये मैटर नहीं करता। ऑडियो सिग्नल सिनुसोइडल है ना, सिनुसोइडल होते हैं वेव लाइक, इट विल बी कॉस वेव, नेगेटिव कॉस वेव, साइन वेव, नेगेटिव साइन, इट शुड बी वेव लाइक होना चाहिए बेटा। फ्रीक्वेंसी डेविएशन, इसका क्या मतलब है? 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। व्हाट डज इट मीन? फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट का क्या मतलब है? 1 वोल्ट सेंड करने के लिए 20,000 फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। पॉजिटिव सेंड करने के लिए 20 बार बढ़ा देंगे, नेगेटिव सेंड करने के लिए 20 बार घटा देंगे, इसका ये मतलब होता है। अच्छा अब करना क्या है बेटा? आगे करें प्लीज, इसको ऊपर कर, ऊपर नहीं, पहले पढ़ा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा नीचे करना बस यार। डिस्क्राइब फॉर द कैरियर वेव द वेरिएशन ऑफ, हाँ जी ऊपर, कैरियर थोड़ा नीचे और नीचे, और नीचे ये, हाँ जी। जब आप एफएम करेंगे तो कैरियर में क्या चेंज है? चेयर रख लो ना बेटा, चेयर रखिए आप, इजी हो जाए। तो कहते हैं कि जब आप एफएम करेंगे तो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में कितनी वेरिएशन लेके आएंगे? एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डू वी चेंज एम्पलीट्यूड? नो, वी डोंट चेंज एम्पलीट्यूड, वी चेंज फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड में क्या वेरिएशन होगी? नो वेरिएशन। एम्पलीट्यूड पहले कितना था? 6 वोल्ट, अभी भी कितना रहेगा? 6 वोल्ट। एम्पलीट्यूड में नो वेरिएशन, इस पे नो चेंज, इट विल रिमेन 6 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वी डोंट चेंज एम्पलीट्यूड, वी चेंज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट,
फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, ऑब्वियसली चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ना, कितनी चेंज करेंगे। अच्छा सिग्नल क्या है, व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल यहां पे अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। आपका ये सिग्नल है ना सिनुसॉइडल, इसकी पीक वोल्टेज कितनी है? प्लस 1.5। ये ड्रॉ नहीं करना, मैं अपने लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज सेंड करनी है। 20 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट फ्रीक्वेंसी डेविएशन है कि 1 वोल्ट सेंड करने के लिए 20 का चेंज लेके आएंगे। तो 1.5 वोल्ट सेंड करने के लिए कितना चेंज लेके आएंगे? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20, 30 किलो हर्ट्ज का चेंज लेके आएंगे। जब मैंने पॉजिटिव 1.5 सेंड करना है तो मैं फ्रीक्वेंसी 30 बढ़ा दूंगा, नेगेटिव करना है तो 30 कम कर दूंगा। यू नो मुझे फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है ना एफएम में। तो पॉजिटिव वोल्टेज सेंड करने के लिए मैं 30 किलो हर्ट्ज, पॉजिटिव 1.5 सेंड करने के लिए, पॉजिटिव 1.5 सेंड करने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी 30 बढ़ा दूंगा। पहले कितनी थी? 500 थी ना, तो 530 कर दूंगा, 530। और नेगेटिव सेंड करने के लिए क्या करूंगा? 30 कम कर दूंगा, 470। तो क्या होगा जब मैं यहां पे वेव बनाऊंगा, सपोज अपनी एफएम वेव बना रहा हूं, तो यहां पे करीब इस जगह पे पॉजिटिव 1.5, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, 30 बढ़ा दी, तो इस जगह पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 530 किलो हर्ट्ज। यहां पे नेगेटिव सेंड करना है तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कम कर दी, टाइम पीरियड बढ़ा दिया, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 470 किलो हर्ट्ज। अगेन इस जगह पे दोबारा, इस जगह पे दोबारा कितनी हो जाएगी? 530। तो मुझे क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। 3 नंबर है, इसके ज्यादा बताना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, कितनी चेंज करनी पड़ेगी? 530 मैक्सिमम, 470 मिनिमम। तो और ये कितनी बार करना पड़ेगा? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी बार फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी? 530 टू 470 टू 530 कितनी बार करनी पड़ेगी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल? इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी? 8 किलो हर्ट्ज। तो 8000 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 8000 टाइम्स पर सेकेंड मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम। ये एक साइकिल है, 530 से दोबारा 530 एक साइकिल है। ये कितनी बार करना पड़ेगा ऐसा? बार 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 8000 दफा एक सेकेंड में। ठीक है बेटा? अच्छा स्टेट बेटा नीचे ऊपर करें। State 2 reasons why the cost of FM broadcasting to a particular area is greater than to AM broadcasting. Cost क्यों ज्यादा है? FM की cost इसलिए ज्यादा है कि FM has less range, तो more transmitters are required and it is complex expensive circuitry. ठीक है, तो उसकी cost ज्यादा है। On the other hand AM क्या है? AM requires one transmitter to cover the wide area, less transmitter चाहिए होती है, simple होती है, तो इसलिए ये आप बता देंगे इसके एडवांटेज। कोई और क्वेश्चन निकालना बेटा? साइड पे भी देखते रहे, दोनों दरम्यान में करें ना, इस साइड पे भी ना। आप चले ऊपर ऐसा ऐसा, ठीक है? नहीं वेट वेट वेट, ठीक है ऊपर और जाने, और जाने, ठीक है ऊपर, ये नहीं और ऊपर, ये भी नहीं है, जाने दे, वेट ऐसा ऐसा और ऊपर कर, ये भी नहीं है, ठीक है? मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ यार, और ऊपर कर, ये है। अच्छा 150, इसको रोटेट कर दें, पहले तो छुड़ा करें ना इसको, 100% करें। अब इसको राइट, हाँ राइट क्लिक करो तो रोटेट। बेटा ये आपको वेव गिवन है, ये पेपर कौन सा है? नीचे कर दो सर। पेपर नवंबर 9, नवंबर 09, ये नवंबर 09 है। आपको ये वेव गिवन है, कौन सी वेव है? एफएम की एएम, हमने किया था उस क्वेश्चन। ये एएम वेव है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर आपको सिग्नल की शेप बनानी है तो पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर दें, सिग्नल बन जाएगा। और कैरियर तो नजर आ ही रहा है अंदर। तो कहता क्या है पहला पार्ट? अब थोड़ा इधर करें, अब टेढ़ा पड़ा पड़ेगा, कोई बात नहीं सर। ये वो हो नहीं रहा। इस साइड पे क्वेश्चन ये
मैं से पढ़ रहा हूं. State the name of this type of modulation. So this is AM modulation, amplitude modulation. Use figure 11.1 to determine the frequency of the carrier, the frequency of the signal. नीचे करें. नहीं डायग्राम पे कह रहे हैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी निकालें. इसको और बड़ा कर सकते हो. यस सर. इसको कर दो 100% नहीं, इसको 1 बल्कि 200 करो ना, कर दो और पीछे कर दो लेफ्ट पे. नहीं सब करो और शुरू से करो बस. हाँ जी थोड़ा और बस. बेटा ये आपको कैरियर वेव नजर आ रही है. कैरियर वेव कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर बताएं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर? तो यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ आ रहा है. इतने टाइम में खत्म हो रहा है. ये कैरियर वेव है. क्रस्ट और ट्रफ 10 माइक्रोसेकंड में खत्म हो रहा है. तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ कैरियर? 10 माइक्रोसेकंड्स 10 into 10 power -6 seconds 10 power 5 -5 seconds. तो ये आ गया. अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 over टाइम पीरियड. तो 1 over 10 power 5 -5 सॉरी ये 10 power 5 ऊपर चला जाएगा. 10 power 5 हर्ट्ज या कह सकते हो 100 किलो हर्ट्ज. कैरियर की फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज है. अब इसको जूम आउट करें 150% पे. अच्छा भी थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दो इधर तक बस. अब वो कह रहे हैं ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बताएं. ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी. तो पहले मैं ऑडियो सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूं. ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी. तो क्या करें? इसकी पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन करें तो सिग्नल की शेप मिल जाएगी. ये पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर रहा हूं मैं. आई एम ज्वाइनिंग द पॉजिटिव पीक्स टू गेट द शेप ऑफ सिग्नल. बेटा ये होता है सिग्नल. कितने टाइम में खत्म हो रहा है एक साइकिल? ट्रफ टू ट्रफ. यहां पे क्या लिखा हुआ है? 50. यहां पे क्या लिखा हुआ है? 150. सर 7 minutes left. ठीक है. तो बेटा ये है जी टाइम पीरियड. 150 - 50 100 माइक्रो सेकेंड्स. किसका है जी? ऑडियो सिग्नल का टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ ऑडियो सिग्नल 100 माइक्रो सेकेंड टाइम पीरियड है. 10 टाइम्स आता है ना. देखो इसका टाइम पीरियड कितना था? 10 माइक्रो सेकेंड. इसका टाइम पीरियड कितना है? 100 माइक्रो सेकेंड. टाइम पीरियड 10 टाइम्स आता है तो फ्रीक्वेंसी 10 टाइम कम होगी. उसकी फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज होगी. नहीं तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लें. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 over टाइम पीरियड. 100 माइक्रो सेकेंड है. 100 into 10 power -6 ये ऊपर चला जाएगा. ये रह जाएगा 10,000 हर्ट्ज या 10 किलो हर्ट्ज. ठीक. अब इसको रोटेट वापस करें. आपको 2-3 दफा क्लॉकवाइज करना पड़ेगा. फिर क्लॉकवाइज करें क्लॉकवाइज. फिर क्लॉकवाइज करें. फिर क्लॉकवाइज करें. हो गया. नहीं हो गया. अब एक और दफा 4 दफा रोटेट. नहीं बेटा उससे नहीं आना था. गलत कर दिया. दोबारा करो. एक ये ऐसे ही है मेरे ख्याल से. ऐसे वैसी थी. करें भी ऐसे. हाँ करें. नीचे करें. नहीं उल्टा हो गया. 2 दफा और. एक दफा और. हाँ जी. अब जरा क्वेश्चन पे आ रही. क्वेश्चन इस साइड पे लिखा हुआ. नीचे करें. नीचे करें. नहीं ठीक है. ऊपर मतलब बेटा इधर आओ. हाँ ये और ऊपर और बस ये लिखा हुआ क्वेश्चन. स्टेट द नेम ऑफ मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन. आपने बोल दिया जी AM. फिर उसने बोला कैरियर की फ्रीक्वेंसी बताएं. कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 किलो हर्ट्ज. ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलो हर्ट्ज. कहता है ऑन द एक्सिस 11.2 ये है. ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना है आपने यहां. तो दरम्यान में एक लाइन लगा देंगे FC. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100. और एक लाइन यहां लगा देंगे, एक लाइन यहां लगा देंगे. ये 100 किलो हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में. बेसिकली दिस इज FC. दिस इज FC माइनस FA. FC प्लस FA. ये कितनी फ्री लगेगी?
100 पे लगेगी ना, ये 100 होगी, और ये कितनी होगी 110, और ये कितनी होगी 90। 100 में 10 प्लस कर दिए, 100 में 10 माइनस कर दिए, तो ये क्या आ जाएगी बेटा, व्हाट इज दिस, बैंड विड्थ। कितनी है बैंड विड्थ, 110 माइनस 90, बैंड विड्थ कितनी है 110 माइनस 90, 20 किलो हर्ट्ज। बैंड विड्थ इज 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एक और क्वेश्चन में जल्दी से करते हैं। जून 10। हाँ जी, जून 10 वेरिएंट 41 क्वेश्चन नंबर 11। मेनी रेडियो स्टेशन, इसकी ना वो मुझे कम लग रही है, इसको जरा फोकस करें थोड़ा सा। आप देखो, हाँ जी, many radio stations now broadcast on FM rather than AM. In general, FM is broadcast at much higher frequency than AM. Explain what is meant by FM. Frequency modulation क्या होती है? तो पता है आपको frequency modulation क्या होती है? B part. State two advantages and two disadvantages of FM transmission. FM transmission का पहला advantage क्या है? Less affected by noise. As noise changes the amplitude, तो in FM the amplitude change is not important, the frequency variation is important. So not less affected by noise leaking. And number two क्या है? FM has larger bandwidth. So उससे क्या है? High frequency data can be sent. Disadvantage क्या है? FM has larger bandwidth, so less number of radio stations. And it is complex circuitry, is more expensive, it has less range. Is it clear to you? तो बेटा आज के लिए काफी है, ठीक है, इसको तो बंद कर दें।